ओके। हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कर रहे हैं? ओके। सो क्या पढ़ रहे थे हम लोग नाउन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में समझने की कोशिश करी। ओके। तो आज हमारा नाउन का थर्ड लेक्चर होगा। ओके। हम आज थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ओके। आप लोगों को कोई लास्ट लेक्चर से कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में उस डाउट को, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, या कोई कंसेप्ट है या कोई डेफिनेशन है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। ओके। तो आज हम अपना आगे का पार्ट शुरू करते हैं। सो शैल वी स्टार्ट? ओके फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन समझी एंड आफ्टर दैट हमने ये देखा है कि नाउन को हम रियल वर्ड में या रियलिटी में, या फिर उसका एग्जीक्यूशन, जो डेफिनेशन हमने नाउन की लिखी है उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। दैट मीन्स कि नाउन को हम रियली या वास्तविक रूप से नाउन को क्या समझे, कि नाउन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि नाउन को रियल वर्ल्ड में या फिर कैसे समझा जाए। उसकी एक बेहतर समझ के लिए नाउन को हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, हमने कल देखा है, दैट इज कि नाउन, वैसे नाउन की डेफिनेशन आप जानते हैं कि भैया किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके। बट कल हमने कुछ 4 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट इज विजिबल। ठीक है। विजिबल दैट मीन्स जो दिखाई दे सकता हो। ठीक है। जिसको देखा जा सके। ठीक है। तो हमने कहा है कि जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो सभी क्या है, आपका नाउन होगा। ओके। दैट मीन्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनी एनिमल। ठीक है। रिवर, ट्री, ये सब क्या है, आपके नाउन हो गए। सेकेंड, देन हमने बात किया है फेल्ट ओनली। ठीक है। जो कुछ भी केवल महसूस किया जा सकता हो, जो जो फीलिंग्स या जो इमोशन, जो भावना है, ठीक है, हम जो महसूस करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको भी हम नाउन कहेंगे। बस उस कंडीशन में हम लोगों ने, उस कैटेगरी में हमने 4 ऐसे लेटर लिखे, FQAS। ओके। FQAS, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, FAQS। ओके। तो F दैट मीन्स फीलिंग, जो कुछ आप महसूस करते हो। ठीक है। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, सारी फीलिंग्स, वो भी नाउन होंगे। Q दैट मीन्स क्वालिटीज, किसी भी व्यक्ति की या कोई भी क्वालिटीज होती है, वो सब भी आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। क्वालिटीज दैट मीन्स अच्छाई, बुराई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है, नैतिकता, ये सब क्वालिटीज है, ये भी आपके नाउन होंगे। उसके बाद हमने देखा है एक्शन। ठीक है। A स्टैंड फॉर एक्शन। दैट मीन्स सारे जो आपके एक्शन होते हैं, जो क्रिया होते हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होते हैं, आपके नाउन होते हैं। ओके। उन सभी को अभी हमने क्या कहा है, नाउन कहा है। जैसे कि पढ़ाई एक क्रिया है, एक एक्शन है, इसका हम, पढ़ाई को हम देख नहीं सकते। कल भी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि पढ़ाई एक होल प्रोसेस है, एक होल गोइंग प्रोसेस होता है, जिसमें आप किताबें किसी स्टूडेंट को पढ़ते हुए देख सकते हो। ठीक है। कुछ लिखते हुए, कुछ याद करते हुए, कुछ बोलते हुए, है ना, देख सकते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं देखी जा सकती। देन एस, एस स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है स्टेट, मतलब किसी की भी आप अवस्था बता रहे हो। ठीक है। वो भी क्या होता है, केवल महसूस किया जा सकता हो। ठीक है। अवस्था भी क्या होता है, महसूस की जा सकती है। तो ये भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। जैसे दुख की अवस्था, सुख की अवस्था, ठीक है, प्रेम, ये सब क्या है, आपकी स्टेट है, किसी भी इंसान की या किसी के भी स्टेट है, अवस्था है। ठीक है। इनको भी हम किसी, जैसे गरीबी, गरीबी एक अवस्था है, अमीरी एक अवस्था है, तो इनको भी हमने कहा है कि इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसका एक रियलाइजेशन हो सकता है, इसको हम देख नहीं सकते। ओके। तो ये कैटेगरीज में हमने नाउन को रखा है। देन थर्ड कंसेप्ट हमने कहा है नाउन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नाउन इक्विवेलेंट। दैट मीन्स कुछ ऐसे वर्ब या कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एक्चुअल में नाउन का वर्क नहीं करते हैं, नाउन नहीं होते हैं, वे एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं या वर्ब होते हैं, बट इन सम केसेस उनका हम प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं। ठीक है। हम एग्जांपल में देखेंगे, इनको हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। देन यूनिट्स, आपकी सारी जो यूनिट्स होती है, कैलकुलेटिंग यूनिट्स होती है। ठीक है। जो काउंटिंग यूनिट्स होती हैं, कैलकुलेटिंग यूनिट्स होते हैं, एंड मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है। लंबाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, आपके नाउन फॉर्मेशन होते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने कल पॉइंट डिस्कस किया था
कि अगर हम नाउन को आइडेंटिफाई करना चाहें कि नाउन बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपलेस्ट या एक सिंपल वे, एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने आपको कहा है कि अगर कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है वो व्हाट में आंसर कर रहा है, ठीक है, व्हाट का उत्तर दे पा रहा है तो वो नाउन होगा। अगर वह वर्ड हु को आंसर कर पा रहा है, हु में उत्तर दे पा रहा है, या कौन, हु मीन्स होता है कौन, है ना। अब मैं पूछूंगा कौन है तो बोलेगा राज है, तो राज क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर कौन का आंसर दे पा रहा है तो वो नाउन होगा। एंड देन हुम, ठीक है, होम मतलब किसे या किसको। अगर होम में आंसर कर पा रहा है कोई भी शब्द होगा तो वो फिर नाउन होगा, ठीक है। मैंने राज को मारा, ठीक है। अब भैया किसने मारा, हु, तो हु में आंसर कौन कर रहा है, मैं, ठीक है, मैं नाउन हो गया, ठीक है। किसे मारा मैंने, तो आप कहेंगे, आप आंसर कहेंगे राज को मारा, तो राज हुम में आंसर कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। ओके, ये कंडीशन हमने नाउन आइडेंटिफिकेशन में कल देखा है। मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि भैया देखो, आप कितना भी पढ़ लो, हर रोज कितना भी नया पढ़ लो, ठीक है, कितनी भी गहरी किताबें पढ़ लो, रोज 10 टीचर अलग अलग टीचर से पढ़ लो, लेकिन अगर आप जो पढ़ा है आपने उसको रेगुलरली रिवीजन में नहीं ला रहे हो, ठीक है, जो आपने सुबह पढ़ा है उसका रात में रिवीजन नहीं कर रहे हो, या फिर आपने जो कल पढ़ा है उसका आज रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपके कोई काम नहीं, आप उसको भूल जाओगे। अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन आप उसको भूल जाओगे और कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। आप कितना भी आप खुद को भ्रम में रखो कि हम ये पढ़ते जा रहे हैं, हमने ये कवर किया है, वो कवर किया है, आपको याद ही नहीं है अगर, तो कोई उसका सेंस नहीं होता है, आप मार्किंग नहीं कर पाएंगे, आप स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका रेगुलरली रिवीजन करेंगे। एंड हमारी क्लास में भी क्या होगा, हम जो कल पढ़े हैं उस लेक्चर को मैं 5 मिनट में 10 मिनट में एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये थी हमारी कल की बात। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, कल हमने 2 कंसेप्ट को डिस्कस किया है, आज उन कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ओके, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिए हैं, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिटन, बिकॉज ये हमारा टाइम सेविंग रहेगा, ठीक है, हमारा टाइम बचेगा, लेक्चर छोटा रहेगा, ठीक है, और आप कम समय में भी ज्यादा कुछ कंटेंट या ज्यादा कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ओके, देखेंगे आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन, इसमें आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, देखो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, नाउन क्या क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, वो हमने देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस रूल को, इस कंसेप्ट को हम इन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी कॉल्ड राज, रानी ने राज को कॉल किया। अब हम कहेंगे भैया किसने कॉल किया, हु कॉल्ड, है ना, तो आप हु देखेंगे, हु कॉल्ड, तो कहेंगे आप रानी ने कॉल किया, दैट मीन्स रानी किसको आंसर कर पा रहा है, रानी हु को आंसर कर पा रहा है। आपका जो क्वेश्चन है हु कॉल्ड, किसने कॉल किया, रानी ने कॉल किया, तो रानी क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा, रानी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, किसका आंसर कर रहा है, रानी किस में आंसर कर रहा है, कर रही है, सॉरी, रानी हु में आंसर कर रही है, ठीक है, रानी किस में आंसर कर रही है, हु में आंसर कर रही है। देन कॉल्ड क्या होगा, आपका वर्ब हो रहा है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। अब रानी ने कॉल किया, अब आप क्या पूछेंगे, किसे कॉल किया, रानी ने किसे कॉल किया, आपको हुम में आंसर चाहिए। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे अगला वर्ड तो वो कहेंगे रानी ने राज को कॉल किया, तो राज आपका आंसर कर पा रहा है कि राज किस में आंसर कर रहा है, किसका उत्तर दे रहा है, राज, हुम, किसको कॉल किया, रानी ने, तो रानी ने राज को कॉल किया, तो राज क्या हो जाएगा, फिर आपका नाउन हो जाएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, मेरा तरीका, ठीक है। आपको केवल इन 3 वर्ड पे स्टिक रहना है, व्हाट, हु और हुम। इसका आप यूज देखेंगे, आप मेरे साथ इस क्लास में, आज के लेक्चर में हम केवल इनके एग्जाम्पल, इनका यूज देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन बेटर। सेकेंड वन देखेंगे, शेखर सोल्ड हिज बुक्स, शेखर सोल्ड हिज बुक्स, है ना भैया, क्या काम हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है, किसने बेचा, हु सोल्ड, है ना। आप पूछेंगे हु सोल्ड, किसने बेची भैया, किताबें, शेखर ने किताबें बेची, तो आप पहला क्वेश्चन क्या करोगे, किसने बेची किताबें, तो आप बोलोगे आंसर क्या होगा, हम हु में आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और आंसर कौन दे रहा है, शेखर, है ना, किसने बेची, तो शेखर ने बेची, तो शेखर क्या हो जाएगा, आपका नाउन है, शेखर क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो रहा है, और नाउन किस में आंसर कर रहा है, हु का आंसर कर रहा है, हु का जवाब दे रहा है, किसने बेची, हु सोल्ड द बुक्स, तो हम कहेंगे शेखर सोल्ड द, ठीक है। अब ये वर्ब हो गया। उसके बाद अब शेखर सोल्ड, शेखर ने बेची, अब आपको चाहिए क्या बेची, कि सर आप पूछेंगे सर शेखर ने बेचा तो है लेकिन क्या बेचा, तो हम कहेंगे
कि कोई भी हमें ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बेचा, तो किताबें बेची, तो ये किताबें किस में आंसर कर रही है भैया, क्या में आंसर कर रही है, दैट मीन्स वर्ड का उत्तर दे रही है। कौन दे रहा है वर्ड का उत्तर, बुक्स, तो ये बुक्स क्या हो जाएगा आपका, नाउन कैटेगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन कैटेगरी, क्योंकि बुक आंसर कर रहा है, वर्ड का आंसर कर रहा है ना। शेखर ने क्या बेचा, है ना, तो हम कहेंगे शेखर ने बुक्स बेची, तो बुक्स वर्ड में आंसर कर रहा है, तो नाउन होगा। थर्ड वन, अ बॉय बॉट अ डॉग, अ बॉय बॉट अ डॉग, है ना, एक लड़के ने कुत्ता खरीदा, एक लड़के ने एक कुत्ता खरीदा। हिंदी क्या होगा, एक लड़के ने एक कुत्ता खरीदा। अब आप क्वेश्चन करोगे किसने कुत्ता खरीदा, हु बॉट, तो आप आंसर क्या होगा, बॉय, एक लड़के ने खरीदा, तो हु का आंसर कौन दे पा रहा है, ये बॉय हु में आंसर कर पाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन है। किसका जवाब दे रहा है, ये हु का आंसर कर रहा है, हु का जवाब दे रहा है ना। किसने खरीदा, बॉय ने खरीदा, है ना, ये वर्ब है, बाय, बॉट, बॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे ने या बॉय ने या लड़के ने क्या खरीदा। बच्चे ने क्या खरीदा, तो आपको व्हाट में आंसर चाहिए, तो आप बोलोगे क्या खरीदा, व्हाट, तो व्हाट का आंसर कौन दे पा रहा है, क्या कुत्ता, ये डॉग लिखा हुआ है, ये व्हाट का आंसर दे पा रहा है, बताएंगे आप लोग, बताएंगे क्या ये कुत्ता व्हाट में का उत्तर दे पा रहा है, तो आप कहेंगे यस सर, है ना। क्या खरीदा, कुत्ता खरीदा, है ना, डॉग खरीदा, तो ये व्हाट का आंसर दे पा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, और डॉग भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, शिवम किल्ड अ स्नेक, शिवम किल्ड अ स्नेक, शिवम ने एक सांप को मार दिया, है ना, शिवम ने सांप को मार दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे किसने मारा, हु किल्ड अ स्नेक, तो आप बोलोगे आंसर में जवाब क्या दोगे, शिवम ने भैया, तो शिवम किसका उत्तर दे रहा है, हु का उत्तर दे रहा है, दैट मीन शिवम क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। नाउन कौन हो जाएगा यहाँ पे, शिवम आपका नाउन हो जाएगा। शिवम क्या काम कर रहा है, शिवम ने मारा, तो आप बोलोगे भैया, आप क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि शिवम ने किसको मारा, तो आप आंसर करोगे कि आपको हुम में आंसर करना है, हुम का आंसर करना पड़ेगा। शिवम किल्ड हुम, शिवम ने किसको मारा, तो आंसर देखेंगे सांप को मारा, तो सांप किसका आंसर कर रहा है, किसका उत्तर दे पा रहा है, हुम का जवाब दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। शिवम किल्ड अ स्नेक, ठीक है, हुम में आंसर कर रहा है, कौन आंसर कर रहा है, स्नेक किसका आंसर दे रहा है, किसका उत्तर दे रहा है, हुम का उत्तर दे रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखेंगे, श्रेया वेंट होम, श्रेया वेंट होम, श्रेया घर चली गई, श्रेया गई या श्रेया घर चली गई, तो भैया कौन घर गया, है ना, मैं पूछूंगा कौन घर गया, तो आप आंसर करेंगे श्रेया, तो कौन का उत्तर कौन दे पा रहा है भैया, श्रेया ने, हु का आंसर कौन दे रहा है, श्रेया दे रही है, दैट मींस श्रेया क्या हो जाएगा आपका, नाउन है। यहाँ पे नाउन कौन आ जाएगा, श्रेया नाउन है, क्योंकि श्रेया किसका उत्तर दे पा रही है, हु का आंसर दे पा रही है। अब भैया वर्ब देखेंगे, वेंट, श्रेया गई, श्रेया घर गई, तो आप देखेंगे श्रेया गई, तो आपको आंसर किस में चाहिए, व्हाट, हु या हुम में आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखो श्रेया गई तो कहाँ गई, घर गई, तो हम कहाँ गई भैया, श्रेया गई कहाँ गई, घर गई, किसका आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पे, वेयर का आंसर मिल रहा है। श्रेया कहाँ गई, तो श्रेया घर गई, तो अब मुझे बताओ जो होम है ये किस में आंसर दे रहा है, किसका उत्तर दे रहा है, किसी प्लेस के बारे में उत्तर दे रहा है कि भैया श्रेया घर गई, है ना। मैंने पूछा श्रेया गई, तो अगर जाने का काम हो रहा है तो आप क्वेश्चन क्या होगा कि कहाँ गई, वेयर में क्वेश्चन करोगे आप। अब होम देखेंगे, होम उत्तर दे रहा है ना, होम किसका जवाब दे रहा है कि श्रेया भैया कहाँ गई, तो श्रेया घर गई। क्या ये होम, व्हाट, हु और हुम का आंसर दे पा रहा है, क्या आपको व्हाट, हु और हुम का उत्तर मिल रहा है यहाँ पे, नहीं, आपको उत्तर किस में मिल रहा है, आपको आंसर क्या मिल रहा है, वेयर, कहाँ गई तो घर गई, तो क्या ये होम नाउन होगा, क्या यहाँ पे ये होम है ये नाउन का काम करेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये हमें जो हमारे 3 क्वेश्चन है व्हाट, हु और हुम, इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ये किसका जवाब दे रहा है, वेयर में आंसर कर रहा है ना, कहाँ गई तो घर गई, वेयर का आंसर कर रहा है होम, तो ये हमारा नाउन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये नाउन नहीं है तो ये क्या होगा, ये नाउन नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एडवर्ब हो जाएगा भैया, क्रिया विशेषण। क्या होता है, एडवर्ब, दैट मीन्स क्रिया विशेषण होता है, इसका हम उपयोग आगे पढ़ेंगे।
जब हम एडवर्ब के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसमें आपको बताऊंगा मैं, जो वेयर में, वेन में, हाउ में आंसर करते हैं शब्द, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये हम विल स्टडी लेटर। ओके, नाउ मूविंग ऑन 6.1, रवि लव्स हिज होम। ठीक है, रवि लव्स हिज होम, है ना, रवि उसके घर को प्यार करता है ना, रवि उसके घर को प्यार करता है। कौन प्यार करता है, रवि प्यार करता है। रवि हु का आंसर दे रहा है, दैट मीन्स रवि क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा भैया। रवि क्या हो जाएगा, नाउन हो रहा है, क्योंकि रवि किसका उत्तर दे रहा है, रवि आंसर कर रहा है हमारे क्वेश्चन हु का आंसर कर रहा है। कौन प्यार करता है, रवि प्यार करता है, तो रवि हु का जवाब दे पा रहा है, तो रवि क्या होगा हमारा, नाउन होगा। ओके, नाउन। अब वर्ब देखेंगे, रवि क्या काम कर रहा है, प्यार करता है ना, किसे प्यार करता है, उसके घर को प्यार करता है ना। रवि लव्स व्हाट, अब आपको बताना है कि व्हाट, रवि लव्स व्हाट, रवि को क्या पसंद है, क्या प्यार करता है रवि, तो रवि उसके हिज होम, है ना, ये किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का उत्तर दे रहा है। रवि को क्या पसंद है या क्या, किससे प्यार है या क्या प्यार करता है, तो उसके घर को प्यार करता है। किसको प्यार करता है, रवि उसके घर को प्यार करता है ना, या उसके घर को पसंद करता है ना। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर कौन कर पा रहा है, होम। होम यहाँ पे व्हाट का आंसर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे व्हाट जो होम है हमारा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो हमारा होम लिखा हुआ है वर्ड है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो आप कि इसके पहले जो होम लिखा हुआ था, ये क्या काम कर रहा था, ये एडवर्ब का काम कर रहा था। यहाँ पे ये नाउन नहीं था, है ना, यहाँ पे ये एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, वापस नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये व्हाट का उत्तर दे पा रहा है। रवि लव्स व्हाट, रवि क्या पसंद करता है, उसके घर को पसंद करता है। ठीक है, व्हाट का उत्तर दे पा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, बड़ी मजेदार है, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही शब्द है, होम है, यहाँ पे भी होम है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा था और यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्चुअल में नाउन नहीं होते हैं, कभी एडवर्ब कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं और कभी कभी नाउन का भी काम कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये होम नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो कभी भी आपसे पूछे कि कोई घर, घर क्या है, नाउन है, डायरेक्टली नहीं बोलना है ना, घर नाउन नहीं होगा, है ना। इन कंडीशन अप्लाई है, कोई कंडीशन अप्लाई है उसमें हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नाउन, घर जो है वो नाउन नहीं, वो नाउन है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में या रियलिटी में उसका यूज कैसे किया गया। ओके, उस कंडीशन में हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, 1 सेकेंड। ओके, समझ में आया आपको। नेक्स्ट वन, 7th वाला देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भैया एक ईडियम है, मुहावरा है। इस मुहावरे का मीनिंग क्या होता है, ईडियम आपका क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट मीन्स ईमानदारी ही सच्ची नीति है, ईमानदारी ही सच्ची नीति है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी, ईमानदारी ही सच्ची नीति है। तो मैं पूछूंगा क्या सच्ची नीति है भैया, है ना, क्या सच्ची नीति है, व्हाट इज द सच्ची नीति, तो आप कहोगे भैया ऑनेस्टी सच्ची नीति है। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी किसका आंसर दे पा रहा है, व्हाट का आंसर कर रहा है। ऑनेस्टी आपने पूछा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप बोलोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये व्हाट में आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स ऑनेस्टी क्या हो जाएगा आपका, नाउन का काम कर रहा है। ऑनेस्टी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ओके, आगे देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति। अब मैं पूछूंगा आपसे ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है ना, तो आप बोलोगे ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, सच्ची नीति है, सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो क्या सबसे अच्छी नीति है, तो आपने कहा ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है, व्हाट का आंसर किया। अगर अब मैं पूछूंगा ऑनेस्टी क्या है, तो आप बोलोगे ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, तो ये बेस्ट पॉलिसी किसका आंसर कर रहा है भैया, व्हाट का उत्तर दे रहा है ना, किसका उत्तर दे रहा है, व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, तो आप बोलोगे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो ये पॉलिसी है ये व्हाट का आंसर कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या काम कर रहा है, नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा यहाँ पे, ये नाउन का काम करेगा। ओके, समझ में आया। ओके, नाउ मूविंग ऑन 8th वन। ओके, हीना विल कम टुमारो, हीना विल कम टुमारो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है हीना कल आएगी, हीना
कल आएगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कल आएगा, तो आप बोलोगे भैया हु विल कम टुमारो। मैं पूछूंगा हु विल कम टुमारो, तो आप आंसर कर सकते हो हीना विल कम टुमारो। मतलब हीना किसका आंसर कर रही है, आपका क्वेश्चन हु का आंसर कर रही है हीना, दैट मीन्स हीना क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ओके, इसी को आगे देखेंगे, हीना विल कम टुमारो, हीना कल आएगी। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, हीना कब आएगी, तो आप बोलोगे कल आएगी। मतलब ये टुमारो किसका आंसर कर रहा है भैया, कब का आंसर कर रहा है। और कब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं। तो व्हेन विल हीना कम, तो आप बोलोगे हीना विल कम टुमारो। तो ये टुमारो किसका उत्तर दे रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है। ये ना तो व्हाट का आंसर दे रहा है, ना हु का आंसर दे रहा है, ना हुम का आंसर कर रहा है। ये टुमारो किसका, ये टाइम बता रहा है, कब आएगी हिना, तो कल आएगी, समय बता रहा है, ना कि व्हाट, क्या, क्यों, क्या, कौन और किसे, इसका आंसर नहीं दे रहा है, ये व्हेन का आंसर कर रहा है। तो आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप सब लोग मुझे कि क्या टुमारो यहाँ पे नाउन है, क्या ये नाउन का काम कर रहा है, नहीं ये नाउन, इट इज नॉट वर्किंग एज अ नाउन, ये नाउन नहीं है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, अब मैंने आपको कहा है अभी कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपके वेयर, व्हेन और हाउ का आंसर करेगा, तो वो क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा, ना कि नाउन होगा। दैट मीन्स ये टुमारो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, इट इज फंक्शनिंग एज एडवर्ब, नॉट एज अ नाउन। ओके, लास्ट वन, टुमारो नेवर कम्स। यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, ये भी एक कहावत है, प्रोवर्ब है, कल कभी नहीं आता। तो अब मैं आपसे पूछूंगा भैया, आप जवाब देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, लास्ट है हमारा, क्या कभी नहीं आता, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कल कभी नहीं आता, मतलब ये टुमारो जो है, टुमारो नेवर कम्स, ये टुमारो किसका आंसर दे रहा है भैया, मैंने पूछा क्या कभी नहीं आता, मतलब व्हाट नेवर कम्स, दैट मीन्स टुमारो किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का आंसर कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, टुमारो व्हाट का आंसर कर रहा है। अगर कोई भी वर्ड है जो व्हाट का उत्तर दे पा रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा आपका, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। अब देखेंगे भैया, यहाँ पे टुमारो एडवर्ब का काम कर रहा था और यहाँ पे टुमारो नाउन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट पार्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड जो एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं और कभी कभी वे नाउन भी हो सकते हैं। आ रहा है समझ में, लगा कुछ नया फैक्ट लगा आपको ये, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये कंसेप्ट है, जो हमने कल जो हमने कंसेप्ट समझा था उसके कुछ एग्जाम्पल है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, आराम से इसको नोट डाउन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इससे आपको हमेशा के लिए क्लेरिफिकेशन रहेगा कि व्हाट इज अ नाउन। ओके, नाउन एक्चुअल में या नाउन रियलिटी में क्या है। ओके, इसको नोट डाउन करिए। ओके, कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन। ओके, कीजिए नोट डाउन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, इस कंसेप्ट को यहीं पे एंड करेंगे आज के सेशन को हमारे। दैट इज इनफ फॉर द डे। इसके आगे कुछ एग्जांपल और है, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे कल के जो सेशन में, हम वो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को क्लासिफाई कैसे किया गया है, ठीक है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या नाउन के प्रकार होते हैं, ये लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन बी हैप्पी एंड एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू सो मच।